हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नील CO3। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी हमने जो है वो बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में जाना था। तो कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, कुछ सिद्धांत हमारे बचे थे जिन्हें आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हम बोल सकते हैं कि जो एक चाइल्ड का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो रहता है। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो आप सबको पता है कि बाल विकास की अवस्थाएं जो है वो बहुत सी हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले जो है वो आ जाती है प्रीनेटल स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था बोलते हैं। देन हमारी आ जाती है इन्फेंसी, देन हमारी इन्फेंसी को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। देन चाइल्डहुड आ जाती है जिसे हम बाल्यावस्था बोलते हैं, एडोलसेंस आ जाती है। ये जो है वो कुछ क्या है, स्टेजेस हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट की। तो अगर हम बात करें प्री नेटल डेवलपमेंट की एंड पोस्ट नेटल लाइफ की, ठीक है, अगर हम बात करें प्री नेटल लाइफ की, तो वहां पे बच्चे का रिस्पांस जो है वो क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा, चाहे वो पोस्ट नेटल लाइफ में है चाहे वो प्री नेटल लाइफ में। पोस्ट नेटल में अब आपका आ जाएगा प्री नेटल को छोड़ के, ठीक है, प्री नेटल जो प्रसव पूर्ण अवस्था है उसको छोड़ के जो है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड, ये सारा आपका क्या है, पोस्ट नेटल लाइफ में है। बट प्री नेटल में आपका आएगा जब मदर जो है एक बेबी को कंसीव करती है, ठीक है, एक पूरा प्रॉपर 9 मंथ्स का हम बोल सकें पीरियड रहता है एक मदर का, ठीक है। तो अगर हम बात कर दें यहाँ पे, जब एक मदर का जो है वो 6 मंथ्स जो है वो स्टार्ट होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे जो बच्चा है वो क्या करता है, अपने जनरल रिस्पॉन्सेज जो है वो शो करेगा मदर को। बट अगर हम बात करें जब वो 9 मंथ्स में पहुंचता है, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे बच्चे का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक जो है वो हो जाएगा, जहां पे वो मूवमेंट्स जो है वो बड़ी ज्यादा फास्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं जहां पे चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा जनरल होगा, ठीक है, सामान्य होगा। लेकिन जब वो 9 मंथ में जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें इन्फेंसी की, चाइल्डहुड की, एडोलसेंस की, तो वहां पे भी जो बच्चे का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत जो है वो माना जाता है। यहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें क्या रहता है, ये क्या चलता है, होल टू पार्ट्स चलता है एंड पार्ट्स टू होल। यहाँ तो बच्चा पहले पूरे कंसेप्ट को समझेगा, देन उसके बाद उसके पार्ट्स को समझेगा। जैसे हम बात करें ट्री की, ठीक है, पहले वो समझेगा कि हाँ भाई एक ट्री होता है, फिर वो बोलेगा कि ट्री से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, होल टू पार्ट्स देखेगा, यहाँ पे पहले पार्ट्स को देखेगा देन होल देखेगा। तो इस तरह के जो है वो प्रिंसिपल रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या करता है, हमें सरल से कठिन की तरफ जो है वो लेता है, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, सरल होगी, सिंपल होगी, इजी होगी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। हम बोल सकते हैं सरल से कठिन की ओर जो है वो चलती है एक बाल विकास की जो अवस्था है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि एट फर्स्ट दे आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, फुटबॉल, एक बच्चा जो है फुटबॉल जो है वो बिग थिंग में आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो क्या करेगा, पहले जो है वो फुटबॉल को पकड़ने के लिए वो क्या करेगा, आर्म्स का जो है वो यूज करेगा, मतलब अपनी दोनों बाहों का जो है वो यूज करता है, ठीक है। लेकिन एंड लेटर दे आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स, बाद में वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उन्हें भी पकड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं। मतलब एक सिंगल हैंड से ही वो जो क्या करेंगे, फुटबॉल को जो है वो कैरी कर लेंगे या पकड़ लेंगे। बट अगर हम बात करें व्हेन दे आर एबल टू होल्ड ए पेंसिल, सबसे पहले बच्चा जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जो है वो जैसे ही वो इन्फेंसी में पहुंचता है देन वो उसी दिन से जो है वो क्या करता है, सर्कल्स ड्रा करना शुरू हो जाता है। नहीं, पहले वो क्या करेगा, फर्स्टली जो है वो पेंसिल जो है वो पकड़ना सीखेगा, ठीक है। देन वो जो है फिर लाइन सीख सकता है, या हम बोलते हैं ड्रा कर सकता है सर्कल्स को। देन वो क्या करेगा, स्क्वायर्स जो है वो सीखेगा। देन ओनली हम बोलेंगे लेटर्स में आ जाएगा हमारा ABC, ठीक है, इस तरह से जो है चीजों को सीखेगा। देन उसके बाद जो है वो क्या करेगा, शब्दों पे जो है वो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो इन्फेंसी में ही वो शब्द बोलना जो है वो शुरू करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, या पहले दिन ही वो शब्द लिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस चलेगा। इसलिए जो है हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट को क्या बोला गया है, सीक्वेंशियल भी बोला गया है। तो अगला प्रिंसिपल जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। मतलब ये क्या है, हम बोले तो हर एक चाइल्ड का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, जो एक दर है विकास का वो क्या है, अलग रहता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा, जो दर होगा विकास का, यहाँ बोल सकते हैं स्तर है जो विकास का, वो क्या होगा, सबका जो है वो अलग अलग जो है वो रहता है। हालांकि हम बोलते हैं कि
डेवलपमेंट जो होती है हर एक ह्यूमन बींग्स में, वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं एक सेम पैटर्न को, ठीक है। सबका जो है वो पैटर्न सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमने बोला कि क्या होगा, सिमिलर जो है वो क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, मतलब क्रम जो है उसका वो जो है सबका जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे बोल सकते हैं सेम रहेगा, यहाँ पे हम बहुत इजी एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो हम बोल सकते हैं जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो सभी के लिए, अगर कोई चाइल्ड जो है वो इंडिया से है, कोई जो है वो पाकिस्तान से है, चाहे कोई जो है वो अफगानिस्तान से है, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, सबका जो है पैटर्न जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या करेगा, वो जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं वो सेम रहेगा, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या करेगा, डिफर करेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोले तो डेवलपमेंट को जो है वो हम दो तरह के क्रम से जो है वो देख सकते हैं, यहाँ दो तरह की दिशाओं में हम देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सिफेलोपैडल सीक्वेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरोध पदोन्मुखी बोलते हैं। देन हमारा आ जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है वो बोलते हैं। आगे इन दोनों को जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है सिफेलोपैडल सीक्वेंस, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो क्या होगा, सिर से जो है वो पैर तक जो है वो होता है, ठीक है। चाइल्ड का सिर से पैर तक हो रहा है तो सिर्फ ये नहीं कि सिर से पैर, सिर में सिर और पैर ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रफली ही मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो देखिएगा, मतलब समझ लीजिए इस तरह का एक जो है वो हम बोले चाइल्ड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हम इसका जो विकास होगा वो क्या करेगा, सिर से जो है वो पैर तक होगा, ठीक है। पहले वो जो है वो सिर पे आएगा, कंट्रोल सीखेगा, देन वो क्या करेगा, फेस पे जो है उसका धीरे धीरे कंट्रोल आएगा, देन यहाँ पे जो है वो उसका कंट्रोल आएगा, ये आर्म्स जो है उसकी, देन उसके बाद रिलैक्स पे जो है उसका कंट्रोल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक एडवांस की, तो हम बोल सकते हैं वहां पे कि एक बच्चे का जो विकास होगा वो क्या होगा, प्रॉपर तभी हो पाएगा जब वो इन तीनों सीक्वेंसेस को फॉलो करेगा। सीक्वेंस यहाँ पे मतलब आप ले सकते हैं कि सबसे पहले जो हेड की होगी उसकी डेवलपमेंट, देन फेस की होगी, देन हम बोल सकते हैं लेग की होगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है, ये प्रॉपर जो है वो क्रम में जो है वो ये चलती है। देन वो क्या करेगा, क्रॉलिंग करना सीखेगा, पहले लेग पे कंट्रोल आएगा तभी वो क्रॉलिंग करना सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो क्रॉलिंग करना सीख रहा है देन वो जो है वो लेग सीखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेग पे कंट्रोल जो है वो पहले सीखेगा, देन बाद में वो जो है वो क्रॉलिंग सीखेगा, रेंगना शुरू करेगा, खड़े होना सीखेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, जंप करना सीखेगा, कूदना सूदना जो है वो सब सीख जाएगा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो ये आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, मतलब समीपस्थ दूरस्थ विकास, जिसमें क्या रहता है, हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे का जो विकास होगा वो क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा। हम एक आम भाषा में बोले तो वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेंटर टू आउटवर्ड है, अंदर से जो है वो बाहर की ओर विकास होगा। कैसे अंदर से बाहर की ओर विकास हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी शोन इन द वेज दैट द फीटस, जब हम बात करते हैं फीटस की, आप सबको पता है प्रीनेटल स्टेज में हमने कुछ स्टेजेस पढ़ी थी प्रीनेटल की, जिसमें हमने बात की थी एम्ब्रियोनिक स्टेज की, वो सब जो है वो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो फीटस जो है वो बनता है मदर के बॉम में। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर एक बच्चे के स्पाइनल कार्ड की बात करें, मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो उसकी डेवलप होगी फर्स्टली, ठीक है, वो उसके अंदर है ना, तो वो क्या, हमने बोला कि प्रॉक्सिमल डिस्टल है क्या, जो उसके अंदर है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि स्पाइनल कार्ड जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा फर्स्ट, देन उसके बाद क्या होगा, बिफोर द आउटसाइड फिंगर्स, उसके बाद जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा, आउटसाइड जो उसके बाहर की जो फिंगर्स हैं उनका जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोज जो है उनका डेवलप होना शुरू होगा। देन हमारा आता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, मतलब हम बोल सकते हैं कि विकास में क्या है, परिवर्तन शामिल है। वो जो परिवर्तन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा हमारा मात्रात्मक परिवर्तन और एक जो है वो हमारा होगा गुणात्मक परिवर्तन। मतलब एक है जो हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस और एक है हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब क्वांटिटेटिव बेस्ड, या हम बोल सकते हैं क्या होगा, वो होगा मात्रात्मक। ओके, क्या होगा, मात्रात्मक जो है वो रहता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो देख लीजिएगा, ये क्या होगा, मेजर्ड कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसे अब किसी का बिहेवियर है, क्वालिटेटिव में आ जाएगा, हम बात करेंगे उसके गुण की, या हम बोल सकते हैं इसे परिणाम आत्मक भी बोला गया। तो इसमें क्या रहता है कि क्वालिटेटिव चेंजेस में हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी का जो है वो बिहेवियर आ गया, वो सब क्या है, वो सारा जो है वो आ जाएगा किसी की चेंजेस में, चाइल्ड की डेवलपमेंट की चेंजेस, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है।
उसके हाइट में, उसके वेट में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा क्वांटिटेटिव बेस्ड। ओके, क्वांटिटेटिव चेंज मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। देन यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, क्वालिटेटिव, ये भी एक जो है वो प्रिंसिपल रहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो ये आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो बच्चे का जो विकास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे को जो है वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, जितना अच्छा इन्वायरमेंट उसे अर्ली स्टेजेस में जो है वो मिलेगा, हम बोल सकते हैं जैसे 2 से लेके अगर हम बात करें 6 ईयर्स के बच्चे की, तो यहाँ पे जो है वो बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, जो उसका वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फिर हम बोल सकते हैं उसका जो सोशल है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, जो भी वो समाज से या जो भी उसके सांस्कृतिक अनुभव हैं, ठीक है, वो सब जो है इसमें शामिल होगी। उसका जो फूड है, ठीक है, उसका जो खाना है, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइम पे। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट में एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, जैसे हम बोले एडोलसेंस में जाके वो जो है वो इतना ज्यादा हम बोल नहीं सकते कि वहां पे उसकी, अगर वो कहते हैं ना कि जैसे अगर हम बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगी कि अगर नींव जो है वो अच्छी बनी जाए, पक्की बनी जाए, तो क्या होता है, घर भी जो है वो पक्का बनता है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से एक चाइल्ड को बोला गया कि अगर चाइल्ड है तो उसको भी अगर प्रॉपर बचपन से ही उसे जो है वो हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, अच्छे मॉरल वैल्यूज देंगे, कल्चरल एक्सपीरियंसेस देंगे, सोशल एक्सपीरियंसेस देंगे, तो वो क्या करेंगे, बच्चे की जो है वो अच्छी डेवलपमेंट जो है वो करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है। तो इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मतलब परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। अगर हम बात करें मैच्योरेशन की, मतलब परिपक्वता की, तो ये क्या करती है, एक विकास की सीमा को जो है वो निर्धारित जो है वो कर देती है। हम बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन है क्या, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज मैच्योरेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं अनुवांशिकता से जुड़ी है। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है, तो हर टाइप पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगी CD, मतलब समझ आइएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, बाल विकास की अवस्थाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैच्योरेशन है, जो परिपक्वता है, वो क्या करेगी, वो हर स्टेज में जो है वो होगी। ठीक है, वो हर स्टेज में होगी, हम लिख सकते हैं हर स्टेज में होगी। ओके, यहाँ पे वो चाहे उसकी प्रीनेटल स्टेज है, वहां पे भी बच्चा जो है वो मैच्योरेशन में आएगा। देन अगर इन्फेंसी है वहां पे भी आएगा, देन अगर चाइल्डहुड है वहां पे भी आएगा, एडोलसेंस है वहां पे भी आएगा। तो मैच्योरेशन जो है वो हर एक स्टेज में जो है वो रहती है। ठीक है, देन अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक चाइल्ड जो है वो किसी चीज को लर्न करने का उसका बहुत ज्यादा मन है, चाहे वो बहुत ज्यादा इच्छुक है किसी चीज के लिए, किसी चीज को पढ़ने में या सीखने में, तो वो क्या है, हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर लैक्स मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरेशन की अगर कमी मिलती है, ठीक है, अगर लैक ऑफ मैच्योरेशन है उसमें, अगर परिपक्वता की कमी होगी, तो वो कभी भी क्या करेगा, सीख नहीं पाएगा। जितनी अच्छी वो परिपक्वता उसमें होगी, बच्चा जो है वो उतना ही ज्यादा प्री नेटल स्टेज में भी उसकी मैच्योरेशन होगी, देन मैच्योरिटी आएगी, देन हर टाइम में, हर स्टेज में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, उसे जो है वो क्या करेगा, मैच्योरेशन जो है वो करेगा। मैच्योरेशन क्या करेगा, मतलब मैच्योरेशन मतलब कि मैच्योर होगा, वो हर स्टेज में मैच्योर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करें 6 मंथ की बच्चे की, ठीक है, 6 महीने का एक बच्चा है, जिसमें क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि वो स्पेनिश भी बोलेगा, वो जर्मन भी बोलेगा, वो फ्रेंच भी बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, फर्स्टली मतलब उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, उसका जो ब्रेन है, वो भी इतना मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आया है कि वो क्या कर सके, फ्लुएंटली जो है वो किसी भी भाषा का जो है वो प्रयोग कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपस में क्या करते हैं, इंटरलेट करते हैं। देन सबसे लास्ट बार आ जाता है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो क्या है, लीनियर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, स्पाइरल है, मतलब आगे पीछे जो है वो चलता है। देखिए ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, देन यहाँ से फिर पीछे जा रहा है, देन फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इस तरह का हम बोल सकते हैं स्पाइरल टाइप में जो है वो रहता है। तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, अगर हम बात क्या है, घुमावदार है या वर्तुलाकार, हम इसे बोल सकते हैं। देन अगर हम बात करें पिक्चर के थ्रू, हम समझ सकते हैं कि फर्स्टली क्या करेगा, जब भी कोई बच्चा जो है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है वो रेडी हो रहा है, जैसे मान लीजिए उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल है, इमोशनल है, किसी भी तरह की डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी एक डेवलपमेंट में वो क्या कर रहा है, प्रॉपर जो है
किसी भी तरह की जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे वो क्या ला रहा है, एडवांसमेंट ला रहा है, एडवांसमेंट ला रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आगे जाके वो क्या कर रहा है, दोबारा से जो है वो मूव कर रहा है पीछे की ओर। क्यों मूव कर रहा है, देखिए आप देखिए यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ये आया ना आपका, यहाँ से समझ लीजिए ये फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, ठीक है। ये जब आगे आ रहा है तो ये दोबारा से जो है वो बैक जा रहा है। क्यों, कि वो क्या कर सके, मतलब मूव कर रहा है पीछे की ओर, की वो क्या कर सके, अपना जो विकास है उसे मजबूत कर सके अगले जो है पीरियड के लिए, ठीक है। अगले जो उसका स्टेज आने वाला है उसके लिए जो है उसे प्रॉपर जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो मिल सके। ओके, तो इसी तरह से जो है वो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो है वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की जो अवस्था, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं वो खत्म होते हैं। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।